Hello class 6th, subject science, and we were doing chapter number 5. Today we are going to start with our topic that is threshing and winnowing. हमें इनके बारे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए थ्रेशिंग क्या होती है और विनोइंग क्या होती है, राइट? सो थ्रेशिंग की मीनिंग के लिए यहाँ पर ये लाइन है और विनोइंग के मीनिंग के लिए इसके नीचे है लाइन. तो थ्रेशिंग क्या है? अगर आप ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं उनकी स्टॉक से, दैट मीन्स पूरी फसल में से अगर आप ग्रेन्स, दैट मीन्स दाने जो हैं, वीट, राइस, ये सब कुछ सेपरेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग. विनोइंग क्या होती है? It's a method used to separate the lighter component of the mixture from the heavier component by wind. अगर आप भारी वाले जो कंपोनेंट्स होंगे, पार्ट्स होंगे मिक्सचर के, उनको हल्के वाले पार्ट से अलग कर दोगे किसकी मदद से? विंड. विनोइंग है ना, विंड की हेल्प से हम इनको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे. ओके, सो देखिए पहले होता क्या है. Have you ever visited a wheat or a paddy field after the crop has been harvested? जब कभी फसल कटी हो तो उसके बाद में कभी आप वीट और पैडी की फील्ड में गए हैं? तो डू यू नो द मीन्स ऑफ हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आप फील्ड में से क्रॉप को काट देते हो. हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड. मतलब जैसे फील्ड में क्रॉप्स उगी होती हैं और उसको हम काट देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग. द ग्रेन्स आर अटैच टू द स्टॉक्स. जब आप उसको काट देते हो फिर भी उस स्टॉक के साथ ऊपर ग्रेन तो लगा ही होता है ना, राइट? एंड आर पुट इनटू बंडल्स. और उनके ऐसे करके हम बंडल्स बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? पूरे के पूरे बंडल्स बना लेते हैं. तो ये पूरी की पूरी स्टॉक है और यहाँ पर ऊपर क्या है? यहाँ पर ऊपर लगे होंगे ग्रेन्स, राइट? इसको हमने फील्ड में से सेपरेट किया है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या था? कटिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स. नाउ द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स. अब आपने अगर इस ग्रेन को इन स्टॉक से सेपरेट करना हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का क्या मतलब है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग कैन बी डन बाय द फॉलोइंग 3 ways. फर्स्ट, कैसे? 3 तरीके हैं. पहला है बीटिंग द स्टॉक्स विद द स्टिक ऑन द ग्राउंड. आपको क्या करना है? जैसे ये कर रहे हैं, आपको क्या करना है? ये तो पकड़ के इसको खुद लगा रहे हैं ना नीचे, आप इस ग्रेन्स को पूरा नीचे बिछा दीजिए और ऊपर से स्टिक्स मारनी शुरू कर दीजिए तो ग्रेन्स अलग हो जाएंगे. नेक्स्ट, बाय अलाउइंग द एनिमल्स लाइक बुलक्स टू ट्रैम्पल द स्टॉक्स. काउस को या बफलर्स को, बुलक्स को बोला जाता है या कहा जाता है कि हम क्या करते हैं उनके साथ, उनको ग्रेन्स के ऊपर ऐसे चलाते हैं स्टॉक्स के ऊपर, तो उनसे भी ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं. और एक तो है थ्रेशर होती है, मशीन होती है, उससे भी सेपरेट होता है. मशीन्स आर जनरली यूज्ड इन लार्ज फील्ड. जैसे हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी फील्ड्स होती है तो हम थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं. थ्रेशर वो मशीन होती है जिससे क्या होता है? ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं अपने स्टॉक से. Next is winnowing. Winnowing is the method used to separate lighter components of mixture from the heavier ones. अगर आपको हल्के कंपोनेंट्स को भारी कंपोनेंट से अलग करना है हवा के साथ, ब्लोइंग एयर के साथ, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग. इससे क्या होता है? इससे हम हस्क को सेपरेट करते हैं ग्रेन से. अब हस्क को सेपरेट करना है ग्रेन से तो क्या है? देखिए ध्यान से, जब आपको ग्रेन्स मिल जाते हैं ना थ्रेशिंग के बाद, तो ग्रेन्स के ऊपर एक छिलका लगा होता है, कवरिंग होती है. अगर आप हवा के अकॉर्डिंगली रखेंगे तो जब भी आप इसको नीचे को करेंगे तो ग्रेन्स भारी होंगे, वो यहाँ पर आके सीधे के सीधे गिर जाएंगे. और हस्क जो है वो हल्की होगी तो हवा के कारण वो उड़ जाएगी और उड़ के एक जगह पे जाके इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी. दिस इज विनोइंग. हैव अ लुक. हस्क पार्टिकल्स लाइटर होते हैं ग्रेन से, हेंस उनको हवा जो है वो कैरिड अवे कर लेती है. The grain particles are heavier and hence fall near the place of winnowing. जहाँ आप winnowing कर रहे हो उसी के पास क्या करते जाएंगे? ग्रेन्स. और हस्क हल्की होती है तो हवा के साथ आगे को उड़ जाएगी.
हस्क इज अ यूजफुल कंपोनेंट, हस्क एक बहुत यूजफुल कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ फॉडर, और फॉडर का मतलब क्या होता है? फूड फॉर एनिमल्स। बाद में हम जानवरों को, जैसे काउस को, बफलोस को, इनको खाने के लिए जो डालते हैं वो होता है फॉडर। तो फॉडर के तरीके से हम क्या यूज करते हैं? हस्क को यूज करते हैं। सो दिस वाज थ्रेशिंग एंड विनोइंग। नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। याद है आपको इनसॉल्युबल सॉलिड्स क्या होते थे? जो मिक्स नहीं होते थे। सो देखते हैं क्या होता है। सेडिमेंटेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस एंड द सेकेंड इज डीकैंटेशन। रिपीट इट आफ्टर मी। सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। ये दोनों प्रोसेस किसके लिए यूज होते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए। तो देखिए जरा, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस विच आर हैवियर देन वाटर, जो भारी होंगे पानी से, वो नीचे चल के बैठ जाएंगे ना, कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। तो पहले सेडिमेंटेशन क्या है देखिए। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हेवियर पार्टिकल्स, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड, उस सॉलिड के जो मिक्स नहीं हो रहा था, भारी होंगे तो कहाँ बैठेंगे? नीचे बैठेंगे ना, सेटल डाउन इन अ लिक्विड। तो सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें भारी वाले पार्टिकल्स नीचे चल के बैठ जाते हैं। किसमें? लिक्विड में ही। और ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो देखिए, पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज डीकैंटेशन। डीकैंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ग्लास था उसमें क्या था? उसमें था आपके पास कोई भी सेडिमेंट्स और लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए ये आपके पास कोई बीकर था और बीकर में आपने डाल दिया था लिक्विड और नीचे आपने डाल दिए कोई सैंड पार्टिकल्स, और वो सैंड पार्टिकल्स नीचे चल के बैठ गए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस टाइम पे इसको बोलूंगी तो दिस इज द प्रोसेस नोन एज सेडिमेंटेशन। व्हाट इज इट नोन एज? सेडिमेंटेशन। क्योंकि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स नीचे चल के बैठ गए हैं किसी लिक्विड में, और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स, क्योंकि ये नीचे चल के बैठ गए हैं। इज इट क्लियर? लिक्विड पार्टिकल्स में सेडिमेंट्स नीचे चल के बैठ जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आप इस बीकर में से सेडिमेंट्स को बिना हिलाए सिर्फ लिक्विड को उल्टा के बाहर निकाल दो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकैंटेशन। दोबारा से सुनिए, इस बीकर में से लिक्विड बाहर निकालना है बस, और सेडिमेंट्स को कुछ नहीं करना। ठीक है जी, उसको क्या बोलेंगे? डीकैंटेशन। फाइन, सेडिमेंट्स डिस्टर्ब नहीं करने। सो देखिए जरा, डीकैंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड। लिक्विड बाहर निकाल देना है विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, सेडिमेंट को बिना हिलाए। सो लेट अस हैव अ लुक, ये होता कैसे है। ध्यान से देखिए, एक्टिविटी नंबर 1, यू आर गोइंग टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। सबसे पहले आपने एक मिक्सचर बनाना है सैंड और वाटर का। उसको आप काफ़ी देर तक बैठने दीजिए। सैंड नीचे चल के बैठ जाएगी, क्योंकि ये सैंड एक सेडिमेंट्स की तरीके से फॉर्म करेगी, तो ये प्रोसेस होगा सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस से आपने क्या करना है, आपने एक न्यू बीकर लेना है, उसमें एक ग्लास रॉड लगा लेनी है, और ऊपर से इसी बीकर को, ये ध्यान से देखना, ये बीकर नंबर नेम था ए और ये वाला है ए, ये ए वाला बीकर ही लिया गया है, और इसमें से क्या करना है, लिक्विड नीचे को गिरा रहे हैं हम न्यू बीकर में। लेट इट बी, ये बीकर है बी। न्यू बीकर में ये सेडिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सेडिमेंट्स नहीं आएंगे बेटा, सेडिमेंट्स ऊपर ही रह जाएंगे, और क्या नीचे आएगा? लिक्विड नीचे आएगा, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द सेडिमेंट्स। ओके, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकैंटेशन, जिसमें सेडिमेंट्स को अनडिस्टर्ब रखना है और लिक्विड को वापस सेपरेट कर लेना है। So this was the process known as sedimentation, and this is known as decantation. I hope so. These two topics which we have done today, threshing and winnowing, sedimentation and decantation, is very much clear to you all. Thank you so much, students.